नमस्कार प्यारे साथियों, आज एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं कविता चौरान, हिंदी व्याख्याता। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है साथियों, अभिनंदन है आपका। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा कि 6 महीने की स्मार्ट रणनीति क्या रहे कि आप जमकर तैयारी कर सकें फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसके अलावा मेरा जो स्टडी रूटीन था उस पर भी कई कमेंट्स आए थे कि आप वो भी ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, ये तो जतिन दास के नाम से आईडी हैं, शायद कोई भाई ही होंगे। उनका 2-3 बार कमेंट आ चुका है कि आप 6 महीने की रणनीति बताइए या फिर आप अपना जो है स्टडी रूटीन बताइए। उसके अलावा SSC CGL नाम से एक कमेंट आया था। एक कैलाश चंद कुमावत जी हैं, एक बरसा राना के नाम से कोई बरसा रान 93 के नाम से कोई आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया था। और एक यानी 5-6 कमेंट्स ऐसे आ चुके हैं। जतिन दास जी जो हैं, इनके 3-4 बार कमेंट्स आ चुके हैं कि आप 6 महीने की स्मार्ट रणनीति बताइए। तो साथियों, आज हो गई है 6 जनवरी, तो 6 महीने में से तो हमारे दिन घट गए हैं, लेकिन फिर भी इस बचे हुए समय में आप कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता है उम्मीद करती हूँ आपको इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। तो पहले तो मैं बात करूँ अगर मेरी रणनीति की, तो साथियों मैंने जैसे कि आपको बताया है अक्टूबर 2021 से मैंने शुरुआत की थी तैयारी की। तो 2021 में ही मैंने अजय चौधरी सर के मनोविज्ञान के और जो हिस्ट्री के 15% आते हैं जीके में, उसका मैंने कोर्स ले लिया था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं साथ साथ हिंदी साहित्य पढ़ रही थी, हिंदी की भी मैंने, और वहाँ मनोविज्ञान और जो है फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री आती है उन के सर के रोज़ाना वीडियो आते थे। संडे को छोड़कर रोज़ाना एक वीडियो आता था। उन वीडियोज़ को पहले मैं सुनती थी, उसके बाद उनकी PDF से मैं नोट्स बनाती थी साथियों। उसके बाद जनवरी में 2022 में मैं जुड़ी कविता माहेश्वरी दी के चैनल से। उसके बाद रोज़ाना 13-14 नंबर वीडियो था उनका शायद, तब मैं उनसे जुड़ी थी। मैंने जो पीछे 13-14 नंबर तक जो PDF थी उसके नोट्स बनाए, और उसके बाद रोज़ाना उनको एक वीडियो आता था हिंदी साहित्य इतिहास का, वो सुनती थी और फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाती थी। ऐसे करके साथियों, पहले किताबें थी तो मैंने किताबों के भी नोट्स बना लिए थे, लेकिन मई में जब विज्ञप्ति आई, यानी वैकेंसी आई, तब साथियों मेरे नोट्स लगभग कंप्लीट हो चुके थे। मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए थे। मैंने पॉलिटिकल के साथियों कुछ कई बच्चों का कमेंट्स होता है कि आपने पॉलिटिकल कहाँ से की फर्स्ट पेपर के लिए। तो मैंने 9वीं और 10वीं की और जो 11वीं में जो राजनीति की जो पुस्तक चलती है हमारे विद्यालयों में NCERT की, उससे मैंने साथियों वो सारे टॉपिक पढ़े थे। लेकिन आजकल क्या है कि पॉलिटिकल के क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं और बहुत डीपली आते हैं। तो साथियों वहाँ मेरा 1% गलत हो गया था पॉलिटिकल का। वैसे पॉलिटिकल मेरा बहुत प्रिय विषय है, लेकिन इतना सब कुछ आने के बाद भी मेरा गलत हो गया था, क्योंकि आजकल बहुत ही साथियों कथन और उस वाले प्रश्न पूछते हैं, बहुत डीपली प्रश्न पूछते हैं। तो उसके लिए आप वो बुक पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा साथियों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की अलग अलग रणनीति का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये तो इकट्ठी है, एक साथ है 6 महीने का। अब मैं मेरा स्टडी रूटीन बता रही थी, तो मैं मई तक मैंने लगभग नोट्स कंप्लीट हो चुके थे। मई के बाद साथियों अक्टूबर तक लगभग 5 महीने बचे थे। उस 5 महीने में से भी जुलाई में पात्रता की परीक्षा थी, तो वो 1 महीना लगभग 5-7 दिन हमारे घर पर कुछ काम हो गया था, तब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी। और 10-15 दिन मैंने एक बार पात्रता का जो है पाठ्यक्रम दोहराया था, क्योंकि पात्रता की तैयारी 2021 में, उससे पहले 20 में अच्छे से कर चुकी थी, इसलिए सिर्फ 10-15 दिन एक बार पूरा पाठ्यक्रम दोहराया। तो उस कारण से मेरे पास लगभग 4 महीने बचे साथियों। उस 4 महीने में मैंने साथियों सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया। तो अब मेरा ये जो मेरे पास कोई स्मार्ट रणनीति नहीं थी, मैंने किसी से नहीं पूछा था, ना ही मैंने कोई वीडियो देखा था स्मार्ट रणनीति का, लेकिन सिर्फ मेरी जो सफलता का पीछे बहुत बड़ा रीज़न है वो है साथियों बार बार रिवीजन करना। मुझे याद नहीं, मैंने 5-6-7 बार कितनी बार अपने पाठ्यक्रम को आंखों से निकाल लिया था। और यही मैं आपसे बार बार कहती हूँ साथियों, ये रणनीति उसी बच्चे के लिए है जिसने अपना सिलेबस 1-2 बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अपने खुद के नोट्स जहाँ तक संभव हो तैयार कर लिए हैं, खुद के नहीं हैं तो भी कहीं से PDF निकलवा के या फिर बुक में हाईलाइट करके अंडरलाइन करके जिसने अपनी सामग्री व्यवस्थित कर ली है, उसके लिए साथियों 6 महीने की स्मार्ट रणनीति काम करेगी। बाकी जो अभी तक ये पूछ रहे हैं ना कि कौन सी बुक से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, एक बुक है मेरे पास दूसरी लाऊं, ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो साथियों लास्ट तक क्वेश्चन पूछते ही रह जाएंगे। मैं तो ये कहूँगी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है साथियों। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को बुरा लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो भी विद्यार्थी अभी तक ये सजेस्ट ही नहीं कर पाया है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं, तो वो साथियों अभी बहुत पीछे है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपके पास आपके टेबल पर आपके सामने आपका पाठ्यक्रम चिपका होगा,
आपकी व्यवस्थित जो है वो सामग्री आपके टेबल पर होगी, आपकी आंखों के सामने, मतलब आपकी नज़रों में अगर आप आंख बंद भी करते हो तो भी वो आपको दिखाई दे रही है कि फर्स्ट पेपर की मेरे पास ये सामग्री है, सेकंड पेपर हिंदी की मेरे पास ये सामग्री है। उसी को साथियों ये रणनीति काम आएगी। तो जैसे कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं था और मैंने जो है तैयारी सिर्फ बहुत कम पुस्तकों से यानी नोट्स से और उससे ही कि मैंने ना कोई गाइड लेके आई थी, ना कोई मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ी थी, ना मैं कोई अभ्यास के लिए पुस्तक ला सकी थी साथियों। तो बहुत सारे साथी हमेशा पूछते हैं कि हमें PYQ के लिए कोई बुक बता दीजिए, टेस्ट सीरीज बता दीजिए। तो साथियों मैं वही आपको बता सकती हूँ जो मैंने खुद ने उपयोग किया है, जिस चीज़ का मैंने खुद ने प्रयोग किया है वही मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी मुझे पता ही नहीं है किसकी कैसी टेस्ट सीरीज है, तो मैं क्या बता सकती हूँ साथियों आपको। ऐसे तो फिर वही होगा, अंधेरे में तीर चलाने वाला काम होगा। तो ऐसे आप जो है इस 6 महीने में बचे हुए में आप साथियों एक प्रकार से अपने सिलेबस को 3-4 हिस्सों में बांट लें। यानी जैसे हिंदी की बात करूँ मैं पहले, तो हिंदी का जो पहला पोर्शन है हमारा, जिसमें व्याकरण भी है, जिसमें काव्य शास्त्र भी है और जिसमें बीच में वो अभी जो कहानी है, रिपोर्टाज है, एकांकी है, डायरी लेखन है, वो वाली हैं, और पत्रकारिता वाले जो बिंदु हैं उसका एक अलग पार्ट है। इसके अलावा हिंदी साहित्य इतिहास का अलग पार्ट है। उसके बाद जो रचनाएँ जुड़ी हैं जैसे रामचरितमानस का बालकांड है, उर्मिला वाला है, या फिर साकेत जो उर्मिला का विरह वेदना वाला जो भाग है वो अलग है, कबीर जी अलग हैं, बिहारी जी के 25 दोहे अलग से जुड़े हुए हैं, वो पार्ट एक अलग है साथियों। तो आप जो है अपने पाठ्यक्रम को 4 भागों में लगभग बांट लें साथियों। जैसे कि आपको पहले 15 दिन में अगर आपको पहला पार्ट लेके चलते हैं आप, तो साथियों आपको मैं तो ये कहूँगी 7 दिन होते हैं सप्ताह में, उसमें से आपको 5 दिन तो पढ़ना है अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को। उम्मीद करती हूँ आपने 1-2 बार अपना पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। अब 5 दिन आपको जैसे कि आप लेके चल दिए पहला पार्ट, उसमें आपको जो बिंदु हैं व्याकरण के वो आपको 5 दिन में अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको 2 दिन उनका दोबारा से रिवीजन करना है। इसी प्रकार आपको अगला जो पार्ट है हिंदी साहित्य इतिहास का, उसको लेकर चलना है साथियों। वो एक सप्ताह में नहीं होगा, आपको जैसे 3-3 दिन देने हैं। 3 दिन आप आदिकाल पढ़ो, 3 दिन आप साथियों जो है ऋतिक भक्तिकाल पढ़ो, फिर 3 दिन ऋतिकाल, और फिर आप आधुनिक काल को साथियों 5 दिन भी दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ आपको रचनाएं जो गद्य की विधाएं हैं अलग अलग, उनको अलग से पढ़ना पड़ता है, और आधुनिक काल में रचनाएं भी कुछ कवियों की बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपको समय ज़्यादा देना है 5 दिन, और प्रश्न भी वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से आप 3-3 दिन दे के उनको, और 15 दिन में आप आराम से एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो। 12 दिन में ही हो जाएगा वैसे, लेकिन 3-3 दिन दोगे तो भी, लेकिन लास्ट वाले को आप ज़्यादा दोगे तो 15 दिन में हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। इसके साथ आप अगला जो भाग है फिर आपका रचनाओं वाला साथियों, उनकी आपको कहानी जो है या फिर जो निबंध है उनकी तो आपको PDF प्राप्त करके पूरी कहानी को, पूरे उपन्यास को, निबंध को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक बिंदु को हाईलाइट करते हुए जहाँ से आपको लगता है प्रश्न बन सकता है, प्रत्येक कथन को कहाँ किसने किससे कहा है इस संबंध में आपको अच्छे से पढ़नी है वो कहानियाँ और जो निबंध दे रखे हैं उनको। तो इसके अलावा जो पद्य की हैं साथियों, आप YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारे टीचरों ने करवा रखे हैं उन पद्य की। आप एक बार सभी जो है उनकी आप जो हिंदी अनुवाद है वो देख लें अच्छे से, और जो शुरुआत और जो अंत है उनके जो खास तौर से पद हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक आपको ये पहचान होनी चाहिए, ये तो हो ही जाएगी कि ये बिहारी जी का दोहा है, ये कबीर जी का दोहा है, ये तो अलग ही है साथियों। साकेत तो जैसे खड़ी बोली हिंदी में ही है तो वो तो अलग ही है। रामचरितमानस जो है वो साथियों अवधी भाषा में है। बालकांड, हाँ बालकांड जो है वो आपको कहीं भी पूरा नहीं मिलेगा, उसके आपको मुख्य मुख्य तथ्य ही मिलेंगे। जैसे कि साहित्य समाधान चैनल पर गुरु मारिता गौड़ ने करवा रखा है, उसके मुख्य मुख्य प्रश्न वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके जो प्रमुख पात्र हैं या उसमें जो अलग अलग संवाद दे रखे हैं 3-4, वो मुख्य बातें ही साथियों आपको याद रखनी है। उसमें पूरा बालकांड आप पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रश्न उसमें से 1 या 2 ही आना है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। उसके लिए आपको बहुत अधिक समय वेस्ट नहीं करना है। बाकी जो बिहारी जी के दोहे हैं 25 दोहे हैं, उनका आपको अनुवाद देखना है। आपको कबीर जी के दोहों का भी अनुवाद देखना है। उर्मिला वाला साकेत आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। हाँ, सिर्फ आपको बालकांड पूरा नहीं पढ़ना है साथियों। इसी प्रकार से आप जैसे आगे और रचनाएं आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, वो जो पार्ट है साथियों 5 क्वेश्चन आते हैं, उस पार्ट को आपको 2 दिन देने हैं अच्छे से। आपके पास नोट्स है तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसकी जो आपकी हमारे संविधान में जो जिस दिन अनुच्छेदों में जिक्र है उस भाषा का, या फिर देवनागरी लिपि में किस किस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। हमारी हिंदी भाषा का विकास कहाँ से होकर आया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद जो विषय है उसके साथ आपको ICT वाली जो है कंप्यूटर वाली वो यूनिट पढ़नी है।
इसके अलावा शिक्षा शास्त्र और जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं वो आपके उसमें जोड़ दिए हैं साथियों फर्स्ट पेपर में। तो वो तो आपको पढ़ना ही है, चाहे फर्स्ट में आओ चाहे सेकंड में आओ। लेकिन वो जोड़ने का नुकसान ये हो गया साथियों कि अब फर्स्ट पेपर में जो है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न वही 75 रखे हैं, अगर प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते 100 तो अच्छा था साथियों, लेकिन 75 प्रश्न रखे हैं। तो अब वहाँ ये हो गया कि अंक बाहर कुछ कम हो गया, जैसे मैनेजमेंट के कुछ प्रश्न घट सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री है उसके कुछ क्वेश्चन घट सकते हैं, या फिर साथियों राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड साइंस, आर्ट और कला के जो है वो कुछ प्रश्न घट सकते हैं साथियों। वहाँ अब हमारा अंक बाहर थोड़ा सा कम हो गया है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है साथियों, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। मनोविज्ञान तो हमें पढ़ना ही था, चाहे विषय के साथ आए चाहे जीके के साथ आए। अब आपको साथियों जीके की बात बताऊँ तो जीके में आपको जो है पहले 15% जो हिस्ट्री के आते हैं उसका जो आपको पास पोर्शन है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप कोई भी बुक, मैंने कई बार बताई हैं आपको, बुकों की लिस्ट की मैंने वीडियो बना रखे हैं साथियों। बार बार बुकों का रिवीजन नहीं होता है, ना ही बार बार कमेंट बॉक्स में बताया जाता है। तो वहाँ आप कोई भी एक अच्छी सी बुक ले आएँ, नाथ पब्लिकेशन की बुकें अच्छी आती हैं। हिस्ट्री के लिए कोई एक अच्छी सी बुकें ले आएँ, अच्छी सी बुक ले आएँ। वहाँ से आप वो 15% पहले हिंदी के साथ, जैसे पहले 7 दिन में आपको अकेली हिंदी नहीं पढ़नी है, 7 दिन में आपको सप्ताह में 5 दिन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बराबर, जैसे आप सप्ताह में 7 दिन के लिए 15% वो हिस्ट्री वाले ले लीजिए। उसके बाद अगले सप्ताह में आप साथ में मैनेजमेंट ले लीजिए साथियों, मैनेजमेंट को पढ़ लीजिए। उससे अगले सप्ताह में आप जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी और कला और संस्कृति ले लीजिए, वो साथ साथ पढ़िए साथियों। ये शुरुआत से पढ़ने का काम नहीं है साथियों, ये जिन्होंने अपना सिलेबस 1 से 2 बार कंप्लीट कर रखा है ना, उनके लिए ये रणनीति कारगर होगी साथियों। बाकी अभी तक जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा है उसको तो बहुत दिन लगेंगे सिलेबस पढ़ने में, लेकिन जिसने 1 से 2 बार अपना सिलेबस पढ़ लिया है उसके लिए ये रणनीति है साथियों। इसी प्रकार से आपको, जैसे कुछ साथियों के जो कमेंट्स रहते हैं कि हमें जो फर्स्ट पेपर में इंग्लिश नहीं आती, साइंस नहीं आती, तो साथियों टेंशन करने से तो कुछ होता नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आपको साइंस के 9th 10th की बुक से आप कोशिश कीजिए, रीजनिंग के लिए कोशिश कीजिए। इंग्लिश मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन जो बाकी का जो आपका भाग बचता है ना साथियों, उसको आप बहुत मजबूत कीजिए। आपको 5 दिन लगातार पढ़ के, जैसे आपने 15% हिस्ट्री के लिए 5 दिन पढ़ा, 2 दिन में आपको रिविज़न करके, पहले हमेशा आपको पढ़ने के बाद आंखें बंद करके 5 मिनट 7 मिनट ऐसे सोचना है कि मुझे क्या याद रहा, क्या नहीं रहा, मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है साथियों। इस प्रकार से खुद का मूल्यांकन करते हुए चलोगे ना, तो ही साथियों आपकी याद होगा और तो ही आप पार पा सकोगे। अब जैसे जनवरी फरवरी में इस प्रकार से आपको करना है साथियों, दोनों महीनों में आपका पूरा सिलेबस 2 महीने में, जिसने 2-3 बार पढ़ रखा उसका तो साथियों 1 महीने में भी हो जाएगा रिवीजन, लेकिन 2 महीने मान के चल रही हूँ। जिसने कम पढ़ा उसके लिए भी जनवरी फरवरी में, बचे हुए जनवरी के दिन फरवरी में आप अच्छे से खूब अपने पाठ्यक्रम को एक बार और उसके तो एक बार तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूरे पाठ्यक्रम को, यानी दोनों को, जीके के और विषय के दोनों पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मार्च और अप्रैल में साथियों आपको कोई मॉक टेस्ट देने हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कोई आप। प्रत्येक दिन उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप अपनी जो है वो टॉपिक पढ़िए। इसके अलावा भी अगर आपको समय मिलता है तो आपका जो टॉपिक कमज़ोर है वो टॉपिक आप पढ़िए। उसके बाद आपको साथियों मार्च और अप्रैल में अच्छे से टेस्ट सीरीज देनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट मैंने कभी दिया नहीं साथियों, ना ही मुझे पता है क्या होता है, लेकिन मैंने सुना है कि मॉक टेस्ट देने से तैयारी अच्छी होती है, तो वो आप देख सकते हैं। आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, ना ही कोई मॉक टेस्ट दिए थे। लेकिन मैं आपके इसलिए कर रही हूँ कि आपको एक तो अपने कमज़ोर भाग का पता चल जाएगा, टेस्ट सीरीज दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और साथियों आपको जो है आपका सिलेबस बराबर रिवीजन होता रहेगा। तो 2 महीने फिर आपको ये करना है मार्च और अप्रैल में। उसके बाद आपके पास मई बचता है साथियों। मई में आपको फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करके मई में आपको फिर से अपने पाठ्यक्रम को 1 महीने में कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। 15 दिन में एक आधे पार्ट को, 15 दिन में फिर आधे पार्ट को। तो इस प्रकार से मई में आपको फिर रिवीजन, बचे हुए जून में जो 20 दिन बचते हैं, 22 दिन या 25 दिन जो भी बचते हैं, उसमें आपको फिर अपने पाठ्यक्रम का एक बार नहीं कम से कम 2 बार अपने आंखों से निकालना है साथियों। अब आपको ये नहीं देखना है कि मुझे कुछ याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, साथ साथ आपको मूल्यांकन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप किताबों को पढ़ते रहोगे, आपको ये पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा है। प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आंखें बंद करके 5 मिनट मंथन करना है कि मैंने क्या पढ़ा है, इसमें से मुझे क्या याद रहा है। इसके बाद जैसे अगर किसी साथी का 2-3 महीने 2 बार 3 बार कोर्स अच्छे से हो गया तो वो अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथियों, आप टेस्ट सीरीज देते समय हमेशा गंभीर रहें, क्योंकि आप यहीं से अभ्यास करेंगे तब जाके आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। तब जाके आप साथियों अपना जो मन में एक रहता है, आप अपन
नहीं कर पाते, तय नहीं कर पाते कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ आप गंभीरता से दोगे, प्रत्येक ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रश्न अच्छे से पढ़ोगे, 2 बार कम से कम हाँ या नहीं क्या पूछ रखा है, तब जाके साथियों टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा है। नहीं टेस्ट सीरीज़ को तो हम हल्के में ले लेते हैं ये सोच के कि हाँ टेस्ट सीरीज ही तो है क्या है, और उसके बाद वही हमारा रूटीन बन जाता है, वैसा ही हम पेपर में कर देते हैं। फिर पछताते रहते हैं कि मेरा आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, मेरे नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा चले गए। टेस्ट सीरीज साथियों आपको जो बचे हुए 6 महीने हैं, 6 महीने नाम याद रहा, 6 महीने बचे नहीं हैं, बचे हुए जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने में साथियों आपको अपनी किताबों के अलावा कुछ भी नहीं सूझना चाहिए। आपको ये पता नहीं होना चाहिए, 6 महीने के लिए एकांतवास में चले जाइए, कहीं भी रहिए, अकेले रहिए। मैं तो ये कहूँगी अगर कोई आपके जैसा ही मिलता है पढ़ने वाला, लगन के साथ समर्पित होकर, तो उसके साथ ही आप अपनी पढ़ाई को साझा करके, आप उस पर बातचीत करके, वार्तालाप के माध्यम से आप शेयर करके पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ग्रुपों से, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसके दूर रहेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। और ना ही आपको यूट्यूब पर किसी प्रकार की कोई भ्रामक खबर से बचना है, आपको किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं सुनने हैं। और एक और बात साथियों, वीडियो बड़ा हो रहा है, लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपके पास सामग्री है, अब आपको पता है सभी टीचर्स जो हैं यूट्यूब पर फ्री भी करवाएंगे, मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे। अब फिर आपकी दुविधा रहेगी कि मेरे पास किताब है, मैं किताब से पढूँ या जो मैराथन क्लास से आ रही हैं उनसे पढूँ, या वो सर करवा रहे हैं या यूट्यूब पर वो पढूँ, या फिर मेरे पास जो नोट्स है वो पढूँ। तो साथियों प्लीज़ कृपया करके आपसे निवेदन है, इस प्रकार से बिल्कुल भी भ्रमित ना हों। जो आपके पास सामग्री है उसको पढ़ते रहें। हाँ, जो गृहिणी बहनें हैं जिनके पास किताबें लेकर कम बैठने का समय है, वो ज़रूर ये मैराथन क्लासें जो आती हैं यूट्यूब पर ये देख सकते हैं। जैसे कि न्यूरो सर्विस साइकोलॉजी की क्लास लेकर आते बता रहे हैं। तो कल परसों एक कमेंट था मेरे पास, अपनी पब्लिकेशन है मैं वो पढ़ रही हूँ, या फिर अब न्यूरो सर करवा रहे हैं वो देखो। तो काम करते हुए आप उन वीडियोज़ को सुन लीजिए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ ना कुछ याद होगा। लेकिन जब भी किताब लेके बैठे तो उन मैराथन क्लासों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े साथियों। मेरा किसी से कोई वो नहीं है, बैर विरोध नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो यूट्यूब पर अभी जो वीडियोज़ आएंगे ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के, वो सब आपको भ्रमित करेंगे। और उन वीडियोज़ की जो भ्रामक जाल से जो बच्चा बच जाएगा, जो अपनी किताबों में डूबा रहेगा, वही साथियों लास्ट में आप देख सकते हो एकदम से सितारा बनकर निकलेगा। नहीं तो फिर आप ये चक्कर में रहोगे कि आज वो सर मैराथन लेके आ रहे हैं उनकी देख लूँ, आज वो सर मैराथन लेके आ रहे हैं उनकी देख लूँ। इसी चक्कर में साथियों आप फिर कहीं की नहीं रहते हो। तो जितना हो उसके टेंशन को दूर करके एकदम फ्री माइंड से, खुशी मन से और पॉजिटिव सोचते हुए तैयारी कीजिए। और परीक्षा की डेट को लेकर बिल्कुल ना घबराइए साथियों। आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? परीक्षा देने के लिए तो कर रहे हैं। तो परीक्षा के दिन को आप एक उत्सव के रूप में लें कि हाँ मैं पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, उस तैयारी को मेरे को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। वो 3 घंटे आपको एक उत्सव के रूप में मनाने हैं। इसलिए परीक्षा की तैयारी को लेकर उत्साहित रहें, परीक्षा की डेट को लेकर उत्साहित रहें, ना कि टेंशन लें कि परीक्षा की डेट आ गई, परीक्षा की डेट आ गई। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है साथियों। बाकी आप एक बार कहोगे टेंशन टेंशन, तो बिल्कुल अपने मन को आप समझा सकते हो, अपने आप से झूठ बोल सकते हो कि हाँ मेरे को टेंशन हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा। बाकी वो आपका टेंशन आपके लिए आगे चलकर दुखदाई ही बनेगा, ना कि आपके लिए कोई अच्छी जो है वो कोई अच्छी सूचना लेकर आएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने सिलेबस को 3 से 4 भागों में बांट लें, चाहे वो जीके का हो चाहे वो विषय का हो। जितने ज़्यादा हो उसके रिवीजन करें, बहुत कम सामग्री अपने पास रखें, विश्वास रखें साथियों। कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है 100% प्रश्न आएंगे, कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जिसमें 70 से 80% नहीं आएंगे। सभी टीचर अपनी ओर से बेस्ट करवाते हैं। तो आप अपने पास जो सामग्री है, एक एक किताब, एक एक सामग्री ही रखें। ये ना हो कि एक तरफ तो किसी कोचिंग के इतने सारे नोट्स ला के जमा कर रखे हैं वो पढ़े हैं, दूसरी साइड एक बुक ला के रख ली, फिर किसी और ने बता दिया कि ये बुक आती है, इसमें से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, वो एक कोई खरीद लाए। तो अब बचे हुए समय में कोई नई सामग्री खरीदने की भी साथियों बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जो सामग्री आपके पास है उस पर विश्वास करते हुए सकारात्मक सोच के साथ उसको पढ़ें, पूर्णतः डूब जाएं साथियों तैयारी में। ये पता नहीं चलना चाहिए आपके कब दिन निकला और कब रात हुई। यानी आपको अपनी किताबों के अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है ये आपके लिए पढ़ाई के दौर से। जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके तो फिर गर्मी बढ़ जाएगी, फिर दिक्कतें होंगी, कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी छिपकली, भांति की जो है वो वहाँ आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये भी जो 2 महीने का समय है, जनवरी फरवरी, बेस्ट है साथियों पढ़ाई के लिए। भले ही इन 6 महीने में आप 4 से 5 घंटे सोएं, 4 घंटे सोएंगे तो भी चलेगा साथियों। लेकिन अगर आप इस भर्ती में रह गए ना, तो फिर साथियों बहुत आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर आपको वास्तव में सफल होना है तो साथियों भले ही नींद को कम कर दीजिए, लेकिन आपके सपने पूरे होने चाहिए। अपने सपनों के लिए जिए साथियों। तो आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा।
तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें साथियों। धन्यवाद।